आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये क्योंकि हमारे सनातन में क्या ताकत है। और पहली बात बोलिए आप बोलो, हमारी तो आदत नहीं, मैं पहली बात तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए अंधविश्वास और विश्वास क्या है। भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम बहुत मनमौजी आदमी हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको लगता है कि ये खास तौर पर जो हिंदू बाबा हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातनी हैं, उनको टारगेट किया जाता है और दूसरे धर्म में अगर यही चीज हो रही हो तो उसको छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं। उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर हमने उनको जब रियल हनुमान जी से जोड़ा तो उन्होंने घर वापसी की और सनातन धर्म को पुनः अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है? आभास, बिल्कुल। छतारी कथा 1.5 महीने 2 महीने पहले लगभग भाई साहब हुई होगी। हमारी तो पहली बार आपसे बात हो रही, कभी प्रत्यक्ष मिलना तो आप हमको, हम बहुत साधारण आदमी हैं भैया। और छतारी कथा में हमने कह दिया था कि मेरे भारत के सनातनीय लोगों, अब हमारे ऊपर जो हमें आभास गुरु प्रेरणा से हुआ, अब हमारे ऊपर लंबे हमला होना, ये तो फर्स्ट चुनौती है। ऐसी तो अभी बहुत चुनौतियां हमको पार करनी है। देखते जाइएगा, हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम?